on how I am going to prepare for my final exam. एग्जाम्पल, मेरी अकाउंट्स में मेरे को कितने चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, कितने मॉडरेट है एंड कितने मुझे बिल्कुल नहीं आते. मैं अपने प्लान्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मैं उन्हें अचीव नहीं कर सकती, बट आई एम टेलिंग यू दैट हाउ आई एम रियली गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई फाइनल एग्जाम्स. Guys, welcome back to my channel after a long time. Today I am going to make a video on how I am going to prepare for my final exams. तो बेसिकली मैंने मेरी एक शॉर्ट में अपना प्लानर दिखाया था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगी, बट मैं अपने प्लान्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मैं उन्हें अचीव नहीं कर सकती, बट आई एम टेलिंग यू दैट हाउ आई एम रियली गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई फाइनल एग्जाम्स. तो बेसिकली मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊंगी एंड हाउ आई एम रिटन माई प्लानर, कि मैंने अपना प्लानर कैसे किस टाइप से लिखा है, कि क्या क्या मुझे करना है एंड डेट शीट वाइज भी मुझे क्या क्या करना है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ ये पता हो. मतलब जैसे एग्जांपल, मेरी अकाउंट्स में मेरे को कितने चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, कितने मॉडरेट है एंड कितने मुझे बिल्कुल नहीं आते. पहले तो आपको वो क्लैरिफाई होना चाहिए एंड उस हिसाब से जो आपके वीक है उनको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए रेदर देन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है. एंड मॉडरेट वालों को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. एंड वीक है उनको तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे एंड देन फिर आगे मूव करो. तो मैंने सारे सब्जेक्ट में ऐसे स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक लिखा है. लाइक मी मतलब वीक तो नहीं, और आप ये भी लिख सकते हो कि कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से बिल्कुल नहीं आते. तो ऐसा तो लिटरली मेरे पास कोई चैप्टर नहीं है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता. मतलब मेरे को बेसिक्स पता है, बस थोड़ी सी वो वीक पॉइंट है, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है. तो इस टाइप से मैंने अपना प्लानर बनाया है. एंड व्हाट अबाउट माय मिस्टेक्स, कि क्या मिस्टेक्स मैंने की इन अकाउंटेंसी. आई एक्सप्लोर या एनालाइज, कि मतलब मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो वो तो एक प्रैक्टिस मिस्टेक्स है. एंड बीएसटी में आंसर बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देती हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है. जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं उसको 3 मार्कर 4 मार्कर ऐसे लिख देती हूँ, तो और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं. मैथ्स इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस, इसमें भी लैक ऑफ प्रैक्टिस. इको में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है. रिलेशनशिप जैसे एमसी एमपी ऐसे कंफ्यूजन आ जाती है एंड पॉइंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. एंड थोड़ी सी मेरे को कुछ चैप्टर जैसे सप्लाई वगैरह है उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी. इट्स माय मिस्टेक. एंड फॉर इंग्लिश की लाइक रेदर देन वॉचिंग वीडियो इट इज नेसेसरी टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एंड ये कहीं ना कहीं मैंने लैक किया है. मतलब मैं वॉच वीडियो देख के चल जाती थी बट एनसीईआरटी या फिर टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ती थी. ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कि मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी वरना बहुत मार्क्स कट सकते हैं. तो ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स. आपको अपनी डेट शीट बता देती हूँ कि कब से है मेरे एग्जाम्स. तो बेसिकली मेरे एग्जाम से 16 ऑफ फेब से, मतलब 16 को मेरा पीई का है, 19 ऑफ मैथ्स, हाँ 19 मैथ्स है, 19 मैथ्स, 23 इको, 26 इंग्लिश एंड फिर बहुत लंबा गैप है बीएसटी में विच इज ऑफ 7 डेज. एंड 6 तारीख को आई थिंक, हाँ 6 को मेरा बीएसटी है एंड ऑन 11 लास्ट एग्जाम विच इज ऑफ अकाउंटेंसी. तो मुझे डेट शीट कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया एंड ये लाइक पता नहीं मुझे तो अच्छी नहीं लगी, बट अपने अपने प्रेफरेंसेस सबकी. तो मेरी डेट शीट इस प्रकार है कुछ एंड उसके हिसाब से मैं कैसे प्रिपेयर करूंगी एंड मेरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से. लाइक नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फर्स्ट द मैथ्स क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है. आई थिंक हाँ सबसे ज़्यादा पीछे मैथ्स चल रहा है. एंड देन आई एम गोइंग टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स करो तो अकाउंटेंसी ना छोड़ो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप मतलब फिर ऐसा होगा कि मैथ्स आती है तो अकाउंट्स भूल जाओगे, अकाउंट्स आती है तो मैथ्स भूल जाओ. तो अभी मैं इन 15 डेज पे उसी पे फोकस करूंगी.
तो ये है फिलहाल के लिए मेरा मेजर वो 5 minutes later. टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी मेजर बात मैंने एक चीज नोटिस की है कि लास्ट में मैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि मैं टाइम मैनेज प्रॉपर नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी स्पीड इम्प्रूव कर पाऊँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, मतलब कि जो चीज आती होगी वो भी छूट जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन बात, rather than going for other book I prefer maths from the textbook which is NCERT, क्योंकि अभी NCERT बहुत अच्छे से नहीं आती है। once I complete NCERT in a proper way, then I think of doing extra question. Rather than I do extra question, I prefer assignment from schools, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और चांसेस है एग्जाम्स में आने के। एंड फॉर अकाउंट्स आई ऑल्सो प्रेफर माई टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने वास्ट लाइक है उसमें कि एक चैप्टर में 40 क्वेश्चंस तो हैं, तो अगर आप 40 कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। तो यही है, मतलब मैं कोई अदर बुक प्रेफर नहीं कर रही हूँ, जितने स्कूल से प्रोवाइडेड जो जो चीज़ है मैं बस वही कर रही हूँ फिलहाल के लिए। तो देयर इज नो क्लिक बिट कि मैं कोई प्रेफरेंस अदर बुक कर रही हूँ या फिर मैं कोई एक्स्ट्रा कर रही हूँ या फिर मैं सुबह जग के पढ़ रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। नो, मैं नॉर्मल रूटीन पे ही पढ़ती हूँ। उल्टा आई एम मतलब अपोजिट हूँ मैं एक लेजी गर्ल हूँ। मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूं, रात को लेट लेट तक पढूं, नो। लेकिन ठीक है, बट अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल्स में गुड स्कोर भी तो करना है, जो कि एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि वो फिर परसेंटेज डाउन कर देगा। तो बेसिकली यही थे मेरे प्लान्स, एंड इसके अलावा तो अभी के लिए मेरे कोई प्लान्स नहीं है। बाय द वे, एट द लास्ट आई वुड लाइक टू सी कि आप सभी की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, मतलब मेरी प्रेफरेंस अलग है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में को कितना टाइम देना है एंड कौन से सब्जेक्ट को कैसे। टाइम टेबल तो वर्क नहीं करता, ये मैं ऑनेस्टली बताती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनका टाइम टेबल वर्क करता है। तो बेसिकली रेदर देन डूइंग टाइम टेबल या प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, आप टारगेट सेट करो और ज्यादा मत करना, जैसे 5-6 करना। स्टार्टिंग में मैं 6-6 10-10 टारगेट सेट करती थी, बट वो अचीव नहीं हो सकते थे क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है, स्कूल है फिर काम में एंड फिर उस सबको करना वो पॉसिबल नहीं है। और इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ना देखो थोड़ी देर ही पढ़ो, मतलब एक पोमोडोमा टेक्निक होती है, मतलब 30 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट ब्रेक, 30 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक। उससे आप ज्यादा टाइम तक मतलब सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये मैंने खुद पर्सनली अपनाई है और ये वर्कआउट करती है। और फिर मतलब उन 5 मिनट में भी रील स्क्रॉल नहीं करनी है, आपको बेसिकली वॉक करना है और पढ़ाई में नहीं घुस जाना है। थोड़ा टाइम हॉबीज को भी देना है, क्योंकि इतना तो कोई नहीं पढ़ सकता। और अगर आप कोई टॉपर हो तो आप पढ़ सकते हो, बट आई एम नॉट अ टॉपर एट ऑल। सो मतलब हाँ, कह भी सकते, पता नहीं, आई डोंट नो। बस यही थी मेरी टेक्निक, और आगे जो जो टेक्निक में अपडेट आएंगे वो मैं बताते जाऊंगी। तो मेरी छुट्टियों में गैप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं आराम से करूंगी अपना सिलेबस कंप्लीट। कोई जल्दबाजी नहीं है कि 2 दिन है तो 2 दिन के अंदर ये सब खत्म करना है, तो इसलिए मैं पूरा टाइम दूंगी अपने कोर्स को खत्म करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू आर लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।